डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ग्लोब के बारे में कुछ बताऊंगी। जो हमारे जितने भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, और ये +1 और +2 दोनों क्लासेस के लिए है, ठीक है। और हमारे जो +2 में मानव भूगोल चलता है और +1 में जो भौतिक भूगोल चलता है, उससे संबंधित ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ताकि मुझे बार बार आपको ना बतानी पड़े। मैं तब बोलूँ तो आप भी समझ जाएं कि ये इस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो पृथ्वी है, जिसका प्रतिरूप हम ग्लोब के रूप में देखते हैं, लाइक हमारी पृथ्वी ऐसे ही दिखती है, ठीक है। तो उसके बारे में जो जनरल नॉलेज है, तो थोड़ा सामान्य जो ज्ञान है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है। मैंने ये राउंड जो गोला है, इसको ड्रॉ किया है। ये हमारी पृथ्वी को दर्शाता है, ठीक है। क्योंकि हमारी पृथ्वी जो मध्य में से थोड़ी उभरी हुई है, और ये जो ध्रुव है उनके ऊपर से थोड़ी चपटी है। तो ये करवाने से पहले मैं बात करती हूँ आपको इसके बारे में। हमारी पृथ्वी है, बीच में इसको एक रेखा मध्य में से काटती है, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश पे होती है। 0 डिग्री अक्षांश और देशांतर मैं अभी आपको बताऊंगी। 0 डिग्री, जैसे आप सभी ने गोल डी देखी होगी, जो वर्ताकार डी आती है, एक तो चांदे के रूप में ऐसे आती है, एक गोल आती है। अगर उस गोल डी को रखते हैं तो ये 0 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। ये 0 डिग्री का कोण है। इसके 180 डिग्री इधर होते हैं, 180 डिग्री इधर होते हैं। समझ में आ गई ना? तो अब इस 0 डिग्री जो रेखा है, इसको हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह पृथ्वी को 2 समान बीचों बीच, भूमध्य मतलब भूमि के मध्य बीच में से 2 समान भागों में बांटती है, ठीक है। एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला। इसके ऊपरी वाले हिस्से को, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये सारा, इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये सारा, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गई? तो भूमध्य रेखा के हिसाब से कितने गोलार्ध होते हैं? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गई? ये है भूमध्य रेखा। अब हम बात सेकंड, ये पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप भी आते हैं। अब गोल डी में तुमने ये तो 0 डिग्री है, ठीक है। अब हम गोल डी को रखते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री और 0 डिग्री, 90 डिग्री 0 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण है ना। समझ में आ गई ना? जहाँ 90 डिग्री है वहाँ 0 डिग्री भी होता है। अगर डी को हम ऐसे रखते हैं तो 0 ऐसे आता है, लेकिन डी को अगर मैं घुमा के ऐसे रखूंगी तो 0 ये आ जाएगा और 90 यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गई ना? तो 180 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ 0 भी है और 90 डिग्री का कोण भी। अब जो ये लंबवत रेखा है, खड़ी, लंबवत मतलब लॉन्गिट्यूड जो खड़ी है, इसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। जो 0 डिग्री की रेखा है, वो विश्व में जो हमारा इंग्लैंड है, इंग्लैंड में ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ठीक है। जो 0 डिग्री की रेखा है, वो कहाँ से गुजरती है? इंग्लैंड में ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। जो देशांतर रेखा है, ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इन्हीं के द्वारा किसी भी स्थान के समय के बारे में हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पे कितना समय हुआ है। ये दिशा के साथ साथ समय के बारे में भी हमें ज्ञान देती हैं। समय को हम पता करेंगे तो दिशांतर रेखाओं के द्वारा ही पता चलेगा। अब जैसे बोलते हैं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो हमारा जो एशिया का जो ये भाग है, सारा ये पृथ्वी का जो ये क्षेत्र पूर्व में है, जबकि अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो पश्चिम में आते हैं। हमारे जब यहाँ दिन होता है, दिन निकलता होता है, तो अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में क्या होता है? वहाँ रात होती रहती है। हमारे अगर सुबह के 6 बजे होते हैं, तो अपोजिट वहाँ पे शाम के 6 बजे का अंतर
लगभग 6 बजे होते हैं, मतलब इतना घंटों का अंतर होता है। समझ में आ गई ना। और जो ये रेखा है मैंने आपको बताई थी, ये रेखा ये होती है किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए कि यह स्थान कहाँ स्थित है, उसकी लोकेशन क्या होती है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि भूमध्य रेखा बीच में से गुजरती, इसका ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध, निचला दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह इसमें प्रधान मध्याह्न रेखा होती है, जिसको ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। ग्रीनविच रेखा के इधर पूर्व की ओर ये जो भाग है ये पूर्वी गोलार्ध होता है, और जो ये भाग है ये होता है पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो अब स्थिति स्पष्ट है कि पृथ्वी को मुख्य रूप से 4 गोलार्धों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। मुख्य रूप से आपको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर डीपली स्टडी करते हैं तो ये 4 गोलार्ध होते हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्व और पश्चिमी गोलार्ध है। अगर हम इस मैप को ऐसे देखते हैं तो ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा होगी, ये भूमध्य रेखा होगी। ठीक है, अब कोई देश मान लो ये इंडिया है, इंडिया की लोकेशन यहाँ है, यहाँ बात करते हैं, यहाँ है, यहाँ आ जाती है इंडिया की लोकेशन। भूमध्य रेखा से तो बहुत दूर ऊपर है इंडिया, ये इंडिया मानते हैं। तो जो इंडिया है वो कौन से गोलार्ध में हो गया, अगर इसके हिसाब से मानते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में, और इसके हिसाब से मानते हैं तो पूर्वी गोलार्ध में। तो इंडिया कहाँ हो गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इंडिया उत्तर में भी है और इसके हिसाब से पूर्व में, तो क्या कहेंगे, इंडिया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। समझ में आ गया। अब ऊपर ही जो ये बिंदी है, जो मैंने बताया कि डॉट के बिंदु के हिसाब से, ये है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। ध्रुव 2 ही होते हैं, और ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 2 ध्रुव होते हैं, 4 गोलार्ध होते हैं। स्पष्ट हो गया इतना। अब हम बात कर रहे थे इस मैप पे, थर्ड पे आते हैं हम। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। इसके ऊपर वाला हिस्सा मैं आपको बता चुकी उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है, इसका ये वाला पूर्वी और इसका ये वाला पश्चिमी गोलार्ध है। अब जैसे इसके ऊपर जाते हैं 23.5 डिग्री के कोण के ऊपर डी रखते हैं, 23.5 डिग्री पे हम मार्क करते हैं, तो एक रेखा होती है, जो ये रेखा है इसको बोलते हैं करक रेखा। ये भारत के लगभग मध्य में से गुजरती है, लगभग। ठीक है, करक रेखा। ठीक है, उसी तरह सेम इसके दक्षिण में आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध की साइड साउथ लैटिट्यूड। मैंने देखा साउथ लिखा है, आप पूछोगे मैडम यहाँ एस क्यों लिखा, यहाँ एन क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ भूमध्य रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध में। तो नीचे वाले जितने भी ये रेखाएं होंगी उनके आगे दक्षिण लिखा जाएगा, ऊपर वाले में सबके आगे उत्तरी गोलार्ध लिखा जाएगा। तो नीचे 23.5 डिग्री जो दक्षिणी रेखा है वो है मकर रेखा। ये लगभग ऑस्ट्रेलिया में से मध्य में से गुजरती है। ठीक है, और अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से 3 रेखाएं गुजरती हैं, मतलब मध्य रेखा भी और करक रेखा भी और मकर रेखा भी। समझ में आ गया इतना। तो ये मकर है। अब 23.5 से 66.5 डिग्री जो ये अक्षांश रेखा है इसको बोलते हैं आर्कटिक वर्त, और दक्षिण में जो ये रेखा इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वर्त। समझ में आ गया, ये आर्कटिक और ये अंटार्कटिक। अब लास्ट में ये जो रेखा है ये एक बिंदु डॉट के रूप में होती है, अक्षांश जगह डॉट के रूप में, इसको उत्तरी को ध्रुव और इसको दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ गया। अब इसी के बाद हमारा चौथा जो आता है वो ये आता है, ये मैं बात करती हूँ। अब 23.5 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी, जो ये जो क्षेत्र है, देखो ये वाला, ये जो क्षेत्र है ये वाला, जिसको मैंने एक लंबी लाइन से दर्शाया है, ये वाला, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ये मैं बार बार आपको जब मैं कोई चैप्टर करवाऊंगी, जैसे अब मैं विश्व की फसलों के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ये फसल उष्ण कटिबंध क्षेत्र में, तो आपके दिमाग में तभी आ जाना चाहिए उष्ण कटिबंध। इट मीन्स 0 से 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री, इसके बीच में जो भी देश आएंगे, इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, दक्षिण अफ्रीका हो, अफ्रीका हो, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के जो भी भाग आएंगे वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। समझ में आ गया। अब 23.5 से 66.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ, और ये साउथ, जो ये डॉट डॉट मैंने इसके अंदर दिखाया, ये है शीतोष्ण कटिबंध। ये टॉरिड जोन होता है, ये टेम्परेट जोन होता है, मतलब शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण। इस क्षेत्र में शीत प्लस मतलब शीत से गर्मी भी रहती है और सर्दी भी रहती है। हमारा जो भारत है, भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है हमारा, जिसमें हम बात रहते हैं, जैसे यूपी है, बिहार है और हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, जो ये जम्मू कश्मीर, जो ये सारा क्षेत्र है वो सारा का सारा शीतोष्ण कटिबंध में आता है। जबकि क्योंकि क्यों आता है, क्योंकि भारत लगभग यहाँ, इस भारत की सिचुएशन ये है, ये करके ये
ठीक, ऐसी सिचुएशन है। तो भारत का जो दक्षिण का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध में, उत्तर का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध। और दक्षिण में जैसे मध्य बेंगलोर है, तमिलनाडु, यही यहाँ उष्णकटिबंध है। यही कारण है कि यहाँ के लोग, इनका कलर बड़ा काला होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये समुद्र तटवर्ती क्षेत्र के पास है, दूसरा यहाँ पे टेम्परेचर अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा होता है। और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है नॉर्मली आपको पता है वहाँ पे रंग लोगों का काला ही मिलेगा। ठीक है, ये है अब बात करें उष्णकटिबंध, ये शीतोष्ण कटिबंध। अब हम बात करते हैं 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। जो ये क्षेत्र है ये वाला, ये होता है शीत कटिबंध। ये टोटली फ्रीज जोन के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पे सारा साल सर्दी पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु का मौसम बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे बर्फ की चादर यहाँ बनी रहती है। समझ में आ गया? तो ये 3 कटिबंध मैंने आपको, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, इन तीनों कटिबंधों में हमारी संपूर्ण पृथ्वी को बांटा गया है। अब हम इसके अंतर्गत पूरे देश विश्व को रख के देख सकते हैं कि अमेरिका कहाँ आता है, दक्षिण अमेरिका कौन सा क्षेत्र किस कटिबंध में आता है, कौन सा क्षेत्र किस कटिबंध में नहीं आता। ठीक है, और मैं बात कर रही थी, थोड़ी सी जानकारी हो देती हूँ और मैं कल बताऊंगी आपको। अक्षांश देशांतर के बारे में लिखवाऊंगी डेफिनेशन। जो ये दक्षिणी ध्रुव है, ये इस तक उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में 6 महीने की रातें होती हैं, 6 महीने के दिन होती हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या करती है, ये हमारा सूर्य है, जैसे ये सन है, पृथ्वी क्या करती है, इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल कल आपको बताऊंगी कि वहाँ पे दिन और रात कैसे बनते हैं, और यहाँ पे 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन कैसे होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन कैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ 6 महीने की रात 6 महीने के दिन दोनों ध्रुव पे क्यों होते हैं, ये सब पता चलेगा। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो रोटेशन करती है, मतलब सॉरी रिवोल्यूशन जो होता है सूर्य के चारों, जो उसकी परिक्रमा करती है, उसके कारण से होता है। ये मैं आपको अभी कल बताऊंगी। आज के लिए इतना ही करना। इन जो मैप्स मैंने आपको बताए हैं पृथ्वी के ग्लोब के बारे में, इनको आप फिर नोटबुक में उतारना। जहाँ कहीं भी दिक्कत आए आप मेरे से टेलीफोनिकली पूछ सकते हैं, और वैसे भी आप व्हाट्सएप करके भी बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।